हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं भीष्म पितामह और अम्बा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि क्या भीष्म पितामह ने अम्बा के साथ, जो काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा थी, उसके साथ अन्याय किया था। दोस्तों, ये महाभारत की सबसे दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे महान योद्धा और सत्यनिष्ठ पुरुष माना जाता है, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा निर्णय भी था जिसने एक स्त्री का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, और वो स्त्री थी अम्बा, काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री। जी हाँ दोस्तों, आज भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भीष्म ने अम्बा के साथ अन्याय किया। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाभारत की कि काशी नरेश के, जो काशी का राजा था, उसकी 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तीनों का काशी नरेश ने जगह जगह से, देश देश से, पूरे भारत देश से राजाओं और राजकुमारों को स्वयंवर के लिए, तीनों बहनों के स्वयंवर के लिए न्योता दिया था दोस्तों। लेकिन काशी नरेश ने हस्तिनापुर में कोई भी न्योता नहीं भेजा था। दोस्तों, जब इस बात का पता भीष्म पितामह को लगा तो उन्होंने, जो स्वयंवर से हस्तिनापुर के जो राजा, जो विचित्र वीर्य थे, जो उनके सौतेले भाई थे भीष्म पितामह के, विचित्र वीर्य के लिए उन्होंने वधू लाने हेतु भीष्म स्वयंवर में स्वयं जबरदस्ती चले गए बिना बुलाए, और काशी की तीनों राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर में जबरदस्ती अपने रथ पर बिठाकर ले आए। दोस्तों, कोई भी राजा भीष्म का मुकाबला नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, जब तीनों राजकुमारियां अम्बा, अंबिका और अंबालिका हस्तिनापुर पहुंचती है, तो हस्तिनापुर में वो 2 तो चुप रही, अंबिका और अंबालिका, लेकिन जो उनकी ज्येष्ठ बहन अम्बा थी, अम्बा ने भीष्म पितामह को बताया कि वो पहले से शल्य राजा से प्रेम करती है और उसे अपने पति के रूप में चुन चुकी है। यह सुनकर भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए सम्मानपूर्वक शल्य राजा के पास स्वयं जाकर अम्बा को छोड़ा। लेकिन शल्यराज ने अम्बा को भीष्म के सामने ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं ली हुई वस्तु, छोड़ी हुई वस्तु दोबारा नहीं लेता। अम्बा को जिस प्रकार तुम भगा कर ले गए जबरदस्ती, अब मैं उसे वापस क्यों लूं? इसलिए अच्छा होगा कि आप अम्बा को हस्तिनापुर ले जाएं। मैं छोड़ी हुई वस्तु को लेना अच्छा नहीं समझता। अब अम्बा बहुत दुखी होती है और वो वापस हस्तिनापुर में भीष्म पितामह के समक्ष आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मुझे ज़बरदस्ती मेरी बहनों के साथ आपने लाया हस्तिनापुर। अब आप ही मेरे से विवाह कर दीजिए, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि अम्बा, मैं पहले से वचनबद्ध हूँ। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ। अपने पिता शांतनु के समक्ष मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन कुंवारा ही रहूँगा, तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। इस पर दोस्तों, अब ना तो अम्बा भीष्म पितामह के यहाँ रही, ना तो विचित्र वीर्य ने उसे अपनाया और ना ही शल्यराज ने उसे अपनाया। अम्बा दुखी होकर वहाँ से चली गई। उसने कई राजाओं के आगे हाथ जोड़े, अपने पिता काशी नरेश के आगे भी जोड़े कि वो भीष्म पितामह को इस बात के लिए दंड दे कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती क्यों भगाया। लेकिन कोई भी राजा, उस समय भीष्म पितामह के पास बहुत बड़ी शक्ति थी,
तो कोई भी भीष्म पितामह से युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए अब अम्बा को सब ने मदद करने से मना कर दिया। अब अम्बा हार मानने वालों में से नहीं थी। अम्बा ने भगवान शिव शंकर की कठोर तपस्या करना शुरू की और जब भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए तब जाकर अम्बा को दर्शन दिए और भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे अम्बा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। इस पर दोस्तों अम्बा ने कहा कि भीष्म की मृत्यु हो जाए, इसके बदले मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पर दोस्तों भगवान भोले बाबा ने कहा कि अम्बा, अभी तुम्हें ये जीवन समाप्त करना होगा और तुम्हें तुम्हारा जो नया जीवन होगा, महाभारत का युद्ध आएगा आगे चलकर भविष्य में, और तुम शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लोगी। और जब भीष्म पितामह युद्ध में सामने आएंगे तो तुम उनके सामने खड़े हो जाना। तुम्हें देखते ही भीष्म अपनी अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देगा। ऐसा ही हुआ दोस्तों। अर्जुन ने जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह जब युद्ध करने से नहीं रुक रहे थे तो शिखंडी को अर्जुन ने अपने आगे खड़ा किया और शिखंडी के खड़े होते ही भीष्म पितामह को भगवान शिव शंकर का जो उन्होंने अम्बा को वरदान दिया था वो याद आ जाता है। भीष्म पितामह को पता लग जाता है कि अब उनकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, क्योंकि दोस्तों कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। जवानी में भले भीष्म पितामह ने भी खूब अपना जोर जबरदस्ती कुछ भी किया, उन्होंने अपना खूब शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके उपरांत उनको भी अपनी देह त्यागने का पता लग चुका, क्योंकि अम्बा को भी तो इंसाफ चाहिए था। अम्बा जैसे ही शिखंडी के रूप में वहाँ खड़ी हुई, भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र त्यागे और अर्जुन ने बाणों पे बाण चलाकर भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे सुला दिया और फिर इच्छा मृत्यु के अनुसार जो बाणों की सैया पे सो के 6 महीने तक उन्होंने बहुत कष्ट सहा भीष्म पितामह ने। उसके उपरांत उन्होंने मृत्यु को अपनाया। तो दोस्तों ये थी अम्बा और भीष्म पितामह की कहानी। और हाँ दोस्तों, महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि केवल प्रतिज्ञा निभाना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी धर्म का वास्तविक स्वरूप करुणा, न्याय और दूसरे के जीवन की रक्षा में भी होता है। दोस्तों भीष्म पितामह को चाहिए था कि जब तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर रहे थे उस समय उनकी आज्ञा लेते, उस समय उनको पूछते कि तुम्हारा कोई वास्तविक प्रेम तो नहीं है। उन्होंने ऐसे ही रथ पे जबरदस्ती तीनों को बिठाया और हस्तिनापुर ले भगाया। अगर भीष्म पितामह पूछते तो अम्बा बता देती कि वो शल्यराज से विवाह करना चाहती है। दोस्तों इससे हमें यह भी सीख मिलती है आज के समय में भी कि ज़बरदस्ती कभी किसी का विवाह किसी के साथ ना करें, नहीं तो जैसे अम्बा का जीवन बर्बाद हुआ और अम्बा ने भीष्म पितामह का जीवन बर्बाद किया। दोस्तों भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता था, इस कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भीष्म पितामह भी एक औरत के अपमान के आगे उनको अपना कर्मा भोगना पड़ा। तो ये थी दोस्तों भीष्म पितामह और अम्बा की कहानी। कर्मों का खेल है दोस्तों, सबको अपने कर्म के हिसाब से चलना पड़ता है। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक